नमस्कार दोस्तों। आज हम एक दूसरी नई कहानी का अध्ययन करेंगे। कहानी का नाम है अंधेर कहानी, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है और अंधेर कहानी का ये पहला भाग है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नाग पंचमी आई। साठे के जिंदा दिल नौजवानों ने रंग बिरंगे जांघिए बनवाए। अखाड़े में ढोल की मर्यादा सदाएं गूंजने लगी। आसपास के पहलवान इकट्ठे हुए और अखाड़े पर तंबोलियों ने अपनी दुकानें सजाई, क्योंकि आज कुश्ती और दोस्ताना मुकाबले का दिन है। औरतों ने गोबर से अपने आंगन लिपे और गाती बजाती कटोरे में दूध चावल लिए नाग पूजने चली। साठे और पाठे दो लगे हुए मौजे थे। दोनों गंगा के किनारे। खेती में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी, इसलिए आपस में फौजदारियाँ खूब होती थी। आदिकाल से उनके बीच होड़ चली आती थी। साठे वालों को यह घमंड था कि उन्होंने पाठे वाले को कभी सिर न उठाने दिया। उसी तरह पाठे वाले अपने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखलाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा काम समझते थे। उनका इतिहास विजयों की कहानी से भरा हुआ था। पाठे के चरवाहे यह गीत गाते हुए चलते थे। साठे वाले कायर सगरे पाठे वाले हैं सरदार, और साठे के धोबी गाते। साठे वाले 60 हाथ के जिनके हाथ सदा तलवार, उन लोगन के जन्म न सयाए जिन पाठे माल लीन अवतार। गरज आपसी होड़ का यह जोश बच्चों में माँ के दूध के साथ दाखिला होता था, और उसके प्रदर्शन का सबसे अच्छा और ऐतिहासिक मौका यही नाग पंचमी का दिन था। इसके लिए साल भर तैयारियां होती रहती थीं। आज उनके मार्के की कुश्ती होने वाली थी। साठे को गोपाल पर नाच था, पाठे को बलदेव का गर्रा। दोनों सुरमा अपनी अपनी फरीक की दुआएं और आरजुएं लिए हुए अखाड़े में उतरे। तमाशाइयों पर चुंबक सा असर हुआ। मौजे के चौकीदारों ने लठ और डंडों का यह जमघट देखा, और मर्दों की अंगारे की तरह लाल आंखें तो पिछले अनुभव के आधार पर बेपता हो गए। इधर अखाड़े में दांव पेच होते रहे। बलदेव उलझता था, गोपाल पैंतरे बदलता था। उसे अपनी ताकत का जोम था, इसे अपने कर्तव्य का भरोसा। कुछ देर तक अखाड़े से ताल ठोकने की आवाज़ें आती रहीं। तब एकाएक बहुत से आदमी खुश के मारे मार मार उछलने लगे। कपड़े और बर्तन और पैसे और बतासे लुटाए जाने लगे। किसी ने अपना पुराना साफा फेंका, किसी ने अपनी बोसीदा टोपी हवा में उड़ा दी। साठे के मनचले जवान अखाड़े में पिल पड़े और गोपाल को गोद में उठा लाए। बलदेव और उसके साथियों ने गोपाल की लहू की आंखों से देखा और दांत पीसकर रह गए। दूसरा भाग। 10 बजे की रात का वक्त और सावन का महीना। आसमान पर काली घटाएं छाई थीं। अंधेरे का यह हाल था कि जैसे रोशनी का अस्तित्व ही नहीं रहा। कभी कभी बिजली चमकती थी, मगर अंधेरे को और ज़्यादा अंधेरा करने के लिए मेढकों की आवाज़ें जिंदगी का पता देती थी, वरना और चारों तरफ मौत थी। खामोश, डरावने और गंभीर साठे के झोंपड़े और मकान इस अंधेरे में बहुत गौर से देखने पर काली काली भेड़ों की तरह नजर आते थे। न बच्चे रोते थे, न औरतें गाती थीं। पवित्रात्मा बूढ़े राम नाम न जपते थे, मगर आबादी से बहुत दूर कई पुरसोर नालों और ढाक के जंगलों से गुजरकर ज्वार और बाजरे के खेत थे, और उनकी मेड़ों पर साठे के किसान जगह जगह मड़ैया डाले खेतों की रखवाली कर रहे थे। तले जमीन, ऊपर अंधेरा, मीलों तक सन्नाटा छाया हुआ। कहीं जंगली सुअर के गोल, कहीं नीलगायों की रेवड़। चीलम के सिवा और कोई साथी नहीं, आग के सिवा कोई मददगार नहीं। जरा खटका हुआ और चौंक पड़े। अंधेरा भय का दूसरा नाम है। जब मिट्टी का एक ढेर, एक ठूंठा, पेड़ और घास का ढेर भी जानदार चीज़ें बन जाती है, अंधेरा उनमें जान डाल देता है। लेकिन यह मजबूत हाथों वाले, मजबूत जिगर वाले, मजबूत इरादे वाले किसान हैं। यह सब शक्तियाँ झेलते हैं ताकि अपनी ज़्यादा भागशाली भाइयों के लिए भोग विलास के सामान तैयार करें। इन्हीं रखवालों में आज का हीरो साठे का गौरव गोपाल भी है, जो अपनी मड़ैया में बैठा हुआ है और नींद को भगाने के लिए धीमे सुरों में यह गीत गा रहा है। मैं तो से नैया लगाए पछताई रे। अचानक उसे किसी के पाँव की आहट मालूम हुई। जैसे हिरन कुत्तों की आवाज़ कान लगाकर सुनता है, उसी तरह गोपाल भी कान लगाकर सुना। नींद की अंघाई दूर हो गई। लठ कंधे पर रखा और मड़ैया से बाहर निकल आया। चारों तरफ कालीमा छाई हुई थी।
हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। वह बाहर निकला ही था कि उसके सर पर लाठी का भरपूर हाथ पड़ा। वह त्योंकर गिरा और रात भर वहीं बेसुध पड़ा रहा। मालूम नहीं उस पर कितनी चोटें पड़ी। हमला करने वालों ने तो अपनी समझ में उसका काम तमाम कर डाला, लेकिन जिंदगी बाकी थी। यह पाठे के गैरतमंद लोग थे जिन्होंने अंधेर की आड़ में अपनी हार का बदला लिया था। इस कहानी को ये 2 भाग हम इसी में रहने देते हैं। शेष कहानी अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।